हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अध्याय 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं इसका बेसिक बताऊँगा। आज जो ही बताऊँगा उसमें 3-4 नंबर का एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये 9th के लिए भी अध्याय 3 में बहुत इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए अध्याय 7 है। ठीक है, देखिए मैं आज बोर्ड पर नहीं आया हूँ। इसका मुख्य कारण है कि टाइम ज़्यादा लगता है और ऑब्जेक्टिव में भी मैं बोर्ड पर नहीं आता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं बोर्ड पर ज़रूर आऊँगा। अब मैं आपके सामने से हट रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज बताना है निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो गणित के जिस शाखा में किसी तल में स्थित, जैसे ये बिंदु है, किसी तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और जिस तल में इस बिंदु की स्थिति का पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस तल को निर्देशांक तल कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का जनक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते हैं। ढकारते नहीं, दकार्ते, जो मैं लिख दिया हूँ। इम्पोर्टेंट 3 बात में यही बात इम्पोर्टेंट है कि निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है। निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा और तल का परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख दिया हूँ। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहते हैं। ये भी आई है। निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक नियामक ज्यामिति, ये नियामक है, ये निर्देशांक है, ये कोऑर्डिनेट है, तीनों एक ही हैं। गणित के जिस शाखा में किसी तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे नियामक ज्यामिति कहते हैं। जिस तल में किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक तल कहते हैं। अब बताना है निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखिए लिखा हूँ। निर्देशांक तल में स्थित परस्पर 2 लांबिक रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये निर्देशांक तल है। निर्देशांक तल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाया जाता है, तो इस बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें 2 परस्पर लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं लांबिक रेखाओं को हम लोग निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, ये देखिए, यही लांबिक रेखा जो हैं ये निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। जो क्षैतिज हैं, देखिए ये क्षैतिज रेखा है, इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन को, उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो इधर डैश लगाया जाता है, डैश की तरफ माइनस होता है, एक्स में इधर माइनस, वाई में नीचे माइनस। ये धनात्मक है एक्स का, ये वाई का धनात्मक है ऊपर। और दोनों अक्षों के, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को, कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे ओ से सूचित करते हैं। देखिए ओ लिख दिया हूँ। और ध्यान देना है कि निर्देशांक अक्ष जो होता है यह निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटता है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद या इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको नंबर देखिए, इसमें 1 2 3 4, इधर से भी तो आप 1 2 3 4 बोल सकते हैं, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में आपको 1 2 3 बोलना है। इसमें से प्रत्येक को घड़ी के विपरीत दिशा में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। याद रखना है।
ठीक है, तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश है, ये मेरा तृतीय चतुर्थांश है और ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश है। याद रखना है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो निर्देशांक अक्ष निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा में इसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, जो मैं परिभाषा में लिख दिया हूँ। देखिए लिखा हूँ एक्स अक्ष। निर्देशांक अक्षों में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे ऐसे है, ये क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को, निर्देशांक अक्षों में ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये मेरा वाई अक्ष है। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो देखिए दोनों प्रतिच्छेद यहाँ किया है, इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। फिर लिखा हूँ कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट कहते हैं, जो घड़ी के विपरीत दिशा में क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एवं चतुर्थ चतुर्थांश कहलाते हैं। मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है कि निर्देशांक किसे कहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मेन है। वास्तविक संख्याओं का ऐसा क्रमित युग्म। देखिए, क्रमित युग्म का मतलब, क्रमित मतलब क्रम। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो क्रम से बोलना है। पहले 3 तब 4, फिर पहले अगर 4 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, तभी पहले 4 बोलना है, तब 3 बोलना है। 4 3 3 4 में बहुत डिफरेंस है। 3 4 दूसरा चीज़ हो गया, 4 3 दूसरा चीज़ हो गया। और युग्म मीन्स जोड़ा। तो वास्तविक संख्याओं का ऐसा क्रमित युग्म जिसके द्वारा किसी तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। निर्देश देने वाला अंक कहलाता है। जैसे ये निर्देशांक हो गया। निर्देशांक को हमेशा छोटा कोष्ठ के अंदर लिखना है और दोनों संख्या के बीच में कोमा लगाना है। ये याद, बड़ा कोष्ठ में नहीं लिखना है, मझोला कोष्ठ में नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये मेरा मूल बिंदु है। तो यहाँ पर कोई बिंदु अगर दे देते हैं और लिख देते हैं 1 2, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जैसे बिंदु ए, इसका नाम देते हैं। बिंदु ए वाई अक्ष से 1 मात्रक दूरी पर है और एक्स अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर है। ठीक है, ये वाई अक्ष से दूरी बताता है, ये एक्स अक्ष से दूरी बताता है। इसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं। पहले वाला को एक्स निर्देशांक, बाद वाला को वाई निर्देशांक। मतलब ये एक्स निर्देशांक है और ये मेरा वाई निर्देशांक है। ये वाई अक्ष से दूरी है। दूरी में उल्टा बोलना है, एक्स वाला को वाई से दूरी और वाई वाला को एक्स से दूरी। और एक चीज़ और बोलते हैं, पहले वालों को भुज, बाद वाला को कोटि। पहले भूजो तब कूटो। तो ये भुज है, ये कोटि है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछता है कि ऐसे दे देगा, ये किसी बिंदु का निर्देशांक है। इस चैप्टर में जब भी पूछे कि बिंदु ए क्या है, तो उसका आपको निर्देशांक बताना है। जब भी बिंदु पूछेगा तो उसका निर्देशांक। इसको हम लोग भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, इसको एक्स निर्देशांक, पहले वाले को एक्स निर्देशांक, बाद वाले को वाई निर्देशांक। पहले वाले को वाई अक्ष से दूरी, बाद वाले को एक्स अक्ष से दूरी। याद रखिएगा।
ये तो एग्ज़ाम में बहुत आता है। इस साल 2020 में बिहार बोर्ड में पूछा था मूल बिंदु का निर्देशांक, याद रखिएगा 0 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक सूरज चांद रहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक रहेगा, मतलब एग्ज़ाम में हमेशा रहेगा, फिक्स है। 9th और 10th में हमेशा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब है अगला टॉपिक। देखिए दिया है यदि किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई हो, जैसे एक्स वाई की जगह पर 3 8 लिख दूँ मैं, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स को भुज या एब्सिसा एवं वाई को कोटि या ऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब जैसे ये कोई बिंदु दे एग्जाम में देता है, कहता है इसका भुज क्या है, तो भुज में 3 लिखेंगे, कोटि पूछ दे तो 8 लिखेंगे। मतलब शुरू में ABCD में एक्स होता है, बाद में वाई होता है, तो एक्स को शुरू में जो होगा उसको भुज, बाद में जो होगा उसको कोटि। फिर देखिए एक्स को एक्स निर्देशांक, वाई को वाई निर्देशांक, मतलब ये एक्स है तो इसको एक्स निर्देशांक बोलते हैं, ये वाई है तो इसको वाई निर्देशांक। मतलब कि ऐसे दे दे, कोई पूछे कि एक्स निर्देशांक कितना है तो 3, वाई निर्देशांक कितना है तो 4। फिर देखिए एक्स को वाई अक्ष से दूरी एवं वाई को एक्स अक्ष से दूरी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, इसको एक्स निर्देशांक बोलते हैं, इसको वाई निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसको बोलते हैं क्या, तो एक्स को वाई अक्ष से दूरी, मतलब पहले वाले को वाई अक्ष से दूरी, बाद वाले को एक्स अक्ष से दूरी। मतलब दूरी पूछेगा तो वाई से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला बोलना है, एक्स से दूरी पूछेगा तो वाई वाला बोलना है। तीनों में कोई एक ना एक पूछता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब है अगला टॉपिक मेरा कि आपको कोई बिंदु दे देगा और पूछेगा ये कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एग्ज़ाम में दे देगा 3 4 कहाँ है, तो ध्यान देना है कि अगर दोनों प्लस में हो, मतलब एक्स और वाई, भुज और कोटि दोनों प्लस में हो, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अगर एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में हो, तो आपको बोलना है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। और दोनों माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर एक्स वाला प्लस, वाई वाला माइनस, तो चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको जैसे पूछ दिया 3 4 कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों में प्लस है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है। अगर दे दे 1/2 -3 किस चतुर्थांश में है, तो क्या कीजिएगा, तो देखना है प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस है इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछ दे 1.5 और √3 कहाँ है, तो देखिए ये रूट से दशमलव से मतलब नहीं है, चिन्ह देखिए प्लस है तो दोनों प्लस में है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, चिन्ह पर ध्यान देना है, बट्टा में हो रूट में हो उससे ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा, अब जैसे आपसे कोई पूछ दे 0 0 कहाँ है, तो मूल बिंदु पर है, एक्स पर भी है वाई पर भी है, तो मूल बिंदु पर है, दोनों है। लेकिन
अगर दे दे 5 जीरो कहाँ है, तो देखिए x का कोई वास्तविक संख्या दे दे जीरो को छोड़कर, और y का मान अगर जीरो दे दे तो x का मान दे दे तो x अक्ष पर है। अगर ऐसे दे दे y का मान दे दिया कोई वास्तविक संख्या और x का मान जीरो, तो y का मान जब दे देगा कोई वास्तविक संख्या जीरो को छोड़कर और x जीरो हो तो y अक्ष पर है, y वाला y अक्ष पर, x वाला x अक्ष पर। वहीं मैं लिखा हूँ कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x जीरो के रूप में होता है, जहाँ x कोई वास्तविक संख्या है जीरो को छोड़कर। जैसे देखिए ये कहाँ है, तो x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू जीरो है, तो x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, x का वैल्यू है। देखिए y अक्ष पर किस रूप में होता है, जीरो y का वैल्यू कोई वास्तविक संख्या जीरो को छोड़कर। तो देखिए ये कहाँ है, तो y पर है, ये कहाँ है, तो y पर है। लेकिन ये कहाँ है, तो प्लस माइनस, आप याद कीजिएगा प्लस माइनस चतुर्थ में है, तो ये चतुर्थ में है, चतुर्थांश में है। तो ये सब एग्जाम में आपसे क्या करता है, पूछता है। तो देखिए एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा पूछ देगा कि 3 4 कहाँ है, तो कहाँ है, तो प्लस प्लस है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है। पूछ देगा 0 5 कहाँ है, तो y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू जीरो है, तो y अक्ष पर है। चौथा बात आपसे पूछेगा कि दे देगा, कहेगा कि इस बिंदु का भुज क्या है, तो 3, कोटि क्या है, तो 8, इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, तो 3, y निर्देशांक क्या है, तो 8, इस बिंदु का x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी पूछा तो y वाला 8 है, और y अक्ष से दूरी कितना है, तो x वाला 3 है। यही पूछता है एग्जाम में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूरी सूत्र बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा।